हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो 12th क्लास का बायोलॉजी का 70 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। आपको भी 2026 में यदि एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। यदि आप 12th के बच्चे नहीं हैं तो 12th वाले बच्चों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि क्रोमोस गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है। क्रोमोसूत्र के यूक्रोमैटिन की जो विशेषता है वो क्या होता है, तो आनुवंशिकता या सक्रिय होता है, यही इसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन का जवाब यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो किसके लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर प्यारे बच्चों बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बाघ के लिए। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड भीगर जिसको संकर शक्ति कहते हैं, निम्नांकित में से किस घटना के कारण होता है। किस घटना के कारण होता है। सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विषम युग्मता। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। काफी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग याद करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है। अवशेषी अंग कौन है। सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉकिक्स। कॉकिक्स ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। तो हीमोकोरियल जो अपरा होता है प्यारे बच्चों वो मनुष्य में पाया जाता है, याद रखिएगा मनुष्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, कौन सा परागण करता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। तो पुष्प की गंध से कौन आकर्षित नहीं होता, आपको यह बताना है। सही उत्तर प्यारे बच्चों सुलभ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए क्या कहता है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। मात्रात्मक लक्षण कौन सा होता है, तो त्वचा का रंग प्यारे बच्चों। त्वचा का रंग मात्रात्मक लक्षण को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। जो कैंसर पैदा करता है प्यारे बच्चों उसको कहते हैं कार्सिनोजन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को देखते चलिए प्यारे बच्चों, याद करते हुए चलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर क्या होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारक बन जाता है। तो उसका नाम है ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स दोनों, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है। देखिए जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। तो किसकी मदद से। सही उत्तर सूक्ष्म क्षारों की मदद से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। तो आनुवंशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर जो है प्यारे बच्चों क्या है। सही उत्तर टमाटर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नांकित में से किसमें अनुपस्थित होता है। तो संख्या का सीधा पिरामिड जो वन में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, पारितंत्र में जिसका पूर्ण वर्गीकरण नहीं होता है वो क्या होता है। तो ऊर्जा होता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा ऊर्जा।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं। तो शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वह कहाँ अवशोषित होता है। सही उत्तर पर शुक्रवाहक में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय ऊतक से परत से बनते हैं। सही उत्तर मोसोडर्म से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन को चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स गुण सूत्र कैसा होता है। एक्स गुण सूत्र क्या होता है। सही उत्तर मेटासेंट्रिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेटासेंट्रिक। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। सही उत्तर लिंग गुण सूत्र का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एंडोगैमी निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। एंडोगैमी निम्न में से किस में पाया जाता है। सही उत्तर दोस्तों हाइड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहा गया, देखिए, मध चक्र निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। मध चक्र गाय में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा कि वह राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, राजस्थान में पड़ता है। अगला देखिएगा, अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है। स्थानिक पौधा इनमें से कौन है। सही उत्तर प्यारे बच्चों निफेंथिस खासियाना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त ब्रह्म गुण सूत्र डीएनए क्या है। सही उत्तर प्लाज्मिड। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन है, टी प्लाज्मिड में निम्नांकित में से किसकी कोशिका को कायाल्पित करता है। सही उत्तर पौधों का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है किसमें उपयोगी होता है। सही उत्तर डीएनए प्रवर्धन में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कुकुरबिटा के टेड्रिल्स तथा बोगेनविलिया के कांटे क्या है। तो यह होता है समजात अंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न है, डार्विन के फ्रिंज क्या दर्शाते हैं। तो डार्विन के फ्रिंज दर्शाते हैं अनुकूली विकिरण का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, ऑर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों हो जाएगा, यह सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच का कड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है। एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब टी, बड़ा टी, स्मॉल टी और बड़ा आर और स्मॉल आर होता है, यही होता है द्विसंकरण स्थिति। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। तो जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं। तो युग्म विकल्पी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा गया है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, टैब पेटल कोशिका क्या दर्शाती है। आपको बताना है कि टैब पेटल कोशिका क्या दर्शाती है। तो सही उत्तर एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोष किससे बनता है। भ्रूण कोष किससे बनता है। तो यह गुरु बीजाणु से बनता है, याद रखिएगा गुरु बीजाणु से।
ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है। तो आरएनए स्थानांतरण पर क्या पाया जाता है, तो विरोधी कूट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, तो यह आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला देखिएगा, अगला आप लोग के सामने है दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। अभी 35 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, 35 क्वेश्चन और बचे हैं। ऑपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं रेगुलेटर जीन कहा जाता है। याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं, रेगुलेटर जीन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किससे प्रभावित करता है। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किससे प्रभावित करता है, सही उत्तर स्वैच्छिक का। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला देखेंगे हम लोग। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है एड्स विषाणु में क्या रहता है। आपको बताना है कि एड्स विषाणु में क्या रहता है। तो याद रखिए कि एड्स विषाणु में एक कुंडलिनी आरएनए होता है। याद रखिएगा आरएनए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है तंबाकू की लत किसके कारण होती है। तो तंबाकू की लत, यहाँ पर निकोटिन लिखा है, तो कहीं कहीं निकोटिन भी देता है। याद रखिएगा कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, निकोटिन मिलेगा। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है। तो घरेलू कचरा दोस्तों जैव निम्नीकरण प्रदूषण का कचरा का गठन करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है निम्नांकित में कौन जल प्रदूषक का सामान्य संकेतक जीव है। तो जल प्रदूषक का सामान्य संकेतक जीव कौन है, तो ई कोली। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है बॉम्बे डक क्या है। आपको बताना है कि बॉम्बे डक क्या है, तो बॉम्बे डक मछली है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, लाइसिन से प्रचुर शक्ति रतन तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्में है। तो लाइसिन से प्रचुर शक्ति रतन तथा प्रोटीना इनमें से किसके किस्में है, तो मक्का का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बैल का वीर्य किसमें संचित रहता है। बैल का वीर्य तरल नाइट्रोजन में संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन रहता है। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, तो सही उत्तर फिब्रोइन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है लेडी कोशिकाएं क्या स्रावित करती है। लेडी कोशिकाएं क्या स्रावित करती है, तो टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मुखी गर्भ निरोधक निम्नांकित में से किस संयोजन का बना होता है। तो दोस्तों यह एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन दोनों का बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्टैंड का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर है छूट गया है, कैसे होता है तो यह होता है प्यारे दोस्तों छोटे खंडों में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है। फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है, तो जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है तब होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है, तो क्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है आरबीसी के पतन का कारण है। आरबीसी के पतन का कारण है
कौन कारण है? तो आर्सेनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा, जल प्रस्फुटन किससे बनता है? जल प्रस्फुटन किससे बनता है? तो प्लैंक्टोनिक शैवाल से, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो मिट्टी का निर्माण दोस्तों किस प्रक्रिया से होता है? तो अपक्षय और मृदा जनन दोनों से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला है, जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? तो इसकी एक विशेषता है कि एरेनकाइमा होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, फम्फुद हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहते हैं? सही उत्तर दोस्तों एक्टोमाइकोराइजा में, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहता है कि प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? सही उत्तर विभिन्न लक्षण प्रारूप, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित में दो जीनों के लिए विषम युग्मी जीव कैसा होगा? सही उत्तर आर मतलब बड़ा आर स्मॉल आर और बड़ा वाई और स्मॉल वाई होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 58 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? सभी को पता है कि नदी डॉल्फिन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा बच्चों, अगला आप लोग के सामने है, इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो वनस्पति या प्राणी उद्यान शामिल नहीं, बाकी सारे के सारे तीनों के तीनों इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। मतलब जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य तीनों के तीनों इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वनस्पति प्राणी उद्यान नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह क्या होता है? तो आणविक कैंची जो डीएनए के विशिष्ट स्थल पर काटती है वह होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन एससीआईडी के लिए जीन थेरेपी के संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? सही उत्तर प्यारे बच्चे रिट्रोविषाणु, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, अगला प्रश्न है, कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग मनुष्य में कौन है आपको यह बताया गया है। तो दोस्तों मनुष्य में अवशेषी अंग निक्टिटेंटिंग झिल्ली, पूंछ कशेरुक, आकलच, यानी सारे के सारे तीनों के तीनों अवशेषी अंग है, यानी सही उत्तर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बिट्टी कपास निम्नांकित में से किसका प्रतिरोध करते हैं? सही उत्तर कीटों से बीमारी का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला है कि पीसीआर में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा है? तो सही उत्तर थर्मोफिलिक जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ई कोली का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, योगतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? सही उत्तर यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए 67 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग
हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? सही उत्तर ऊंचा का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला 68 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु कीटनाशक है? सही उत्तर बैसिलस थुरिनजेनसिस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से होमो सैपियंस का प्रयुक्त पूर्वज कौन सा है? तो होमो सैपियंस का प्रयुक्त पूर्वज होमो इरेक्टस है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कदम वाहित मल शामिल जल है कि प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर प्यारे बच्चों निस्यंदक एवं अवसादन होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को 12th बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं जो कि काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। जिनको भी 2026 में 12th का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बायोलॉजी से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप इसको जरूर देखने का प्रयास करिएगा। दोस्त भाई बहन जो भी हो उनके पास शेयर करिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।